राकेश टिकैत जी, बजट कैसा लगा आपको? बजट है तो हाँ, मतलब कर्जा देना किसी को उसको बजट कहते हैं। भाई 20 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया। किसको कर्जा दे दिया? भाव देंगे नहीं तो कर्जे में इसकी किसान की जमीन नीलाम होगी। भाव की जो बड़ी लड़ाई थी हमारी, आप उसको दे दो ना, भाव की गारंटी दे दो। आप पानी फ्री दे दो, नहरों के ऊपर पानी करो, हर खेत पर आप पानी दे दो, उस पर आप इस्तेमाल करो। किसानों को कर्जे पे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हो? क्या धीरे धीरे कर्जा बढ़ाकर एक दिन फिर बैंक इन किसानों की जमीन लेगा? ये बैंक प्राइवेट होने जा रहे हैं। वे बड़े बड़े बाउंसर रखेंगे, किसानों के घर पर जाएंगे कि हमको या तो पैसा हमारा लौटा दो या आपको जमीन दे दो इसके बदले में। तो देश में लैंड बैंक बनाने की एक बड़ी योजना चल रही है कि किसान ने वैसे तो जमीन दी नहीं, इनको कर्जा दे दो और इनकी जमीन छीन लो। एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा। तो किसान को कर्जा नहीं देना चाहिए? हम कीमतें दोगे नहीं। किसान को कर्जा नहीं देना चाहिए? हाँ भाई, गारंटी आप एमएसपी गारंटी आप दोगे नहीं, सस्ते में आप अनाज खरीदोगे। राकेश टिकैत जी, मैं पूछ रहा हूं, इस देश में बड़ी संख्या में किसान कर्जा लेते हैं। कई पॉलिटिकल पार्टी आती हैं, चुनाव के बाद पहले कहती है कि हम आएंगे कर्जा माफ कर देंगे। तो किसान तो ऑलरेडी कर्जा ले रहा है, सरकार कह रही है उनको सुविधा दो, उनको आसान कर्ज दो। इसमें क्या गलत कर रही है? कर्जा कौन माफ लग रहा है? क्यों माफ करो? आप हमको भाव दे दो, हमको मांगते हैं, हमने कपाल हाथ में ले रखा है किसान ने कि मांगते फिरेंगे, हम कर्जा माफ करवाते फिरेंगे। आप हमको भाव दे दो ना। अरे तो जबरदस्ती कॉलर पकड़ के कर्जा थोड़ी दे रही है। आप मत लीजिए कर्जा। अगर आपको लग रहा है कि कर्जा देकर आपका जमीन ले लेगी तो कर्जा मत लीजिए। रुपए का एमएसपी पे घाटा किसानों को है, हमको दे दो। ठीक है साहब, आपका नेटवर्क ठीक नहीं आ रहा, मुझे आपकी आधी बात समझ ही नहीं आ रही, कईयों को पूरी नहीं आ रही होगी, मैं माफी चाहूंगा। एक बार चलते हैं राकेश और बरखा के पास। आपका सिग्नल ठीक नहीं, बॉस, आवाज ठीक नहीं आ रही है। राकेश और बरखा के पास चलते हैं। राकेश और बरखा, जरा एक्सपर्ट से आप पूछ के बताइए। राकेश टिकैत कह रहे हैं किसान को कर्जा दे दिया उसकी जमीन लेने के लिए। राकेश टिकैत का नेटवर्क जरूर गड़बड़ होगा जहाँ पर है, लेकिन हम जहाँ पर 160 फीट की ऊंचाई पर है, हमारा नेटवर्क बड़ा शानदार है और अगल बगल कई टावर्स है, वो आपको दिख भी रहे होंगे। तो ये बड़ी बात है। बरखा, आप कुछ कह रही थी? बिल्कुल राकेश, यहाँ पर चर्चा जरा जारी रखते हैं। हमारे साथ लगातार अनुरभ जुड़े हुए हैं, आयुष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आयुष, अगर युवाओं की बात करते हैं इस बजट में तो बहुत सारी बातों का जिक्र हुआ। देखिए, ये कहा गया है कि जो कौशल विकास योजना 4.0 है उसको लेकर अब और ज्यादा आगे बढ़ा जाएगा। 3D प्रिंटिंग सिखाई जाएगी, ड्रोन ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल्स और ज्यादा दी जाएंगी ताकि युवाओं को आगे बढ़ाया जा सके। और वो हमेशा से प्रधानमंत्री ने कहा है कि युवा ही भविष्य है। तो इसमें कोई संशय नहीं है, हमारी जो वर्किंग फोर्स है वो इस समय युवा है। राइट। और युवा को ट्रेन करना, उसके ऊपर इन्वेस्ट करना बहुत नीड ऑफ द आवर है। हाँ। क्योंकि यही युवा आगे हमारे को नई टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में मदद करेंगे। जो R&D सेक्टर में स्पेशल अटेंशन दी गई है उसमें मदद करेंगे, क्योंकि इनकी स्किल डेवलपमेंट ही मिडिल सेक्टर को या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को और स्टार्टअप को ग्रो करेगी। अगर आप एक चीज और देखें, इस बार स्टार्टअप के लिए भी बहुत अच्छा एलोकेशन दिया गया है, बजट भी बढ़ा दिया गया है। 7 साल से 10 साल तक की छूट कर दी है पुराने लॉसेस को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। ये सारे बेनिफिट एकदम क्लियर कट दर्शाते हैं कि जो यूथ है, जो हमारा अपकमिंग यूथ है, दिस विल बी होल्डिंग द पावर फॉर द फ्यूचर। स्टार्टअप का जिक्र किया राकेश, एक रिएक्शन अनुरभ से ले लेते हैं कि स्टार्टअप को लेकर आप क्या कहेंगे, क्योंकि बहुत उम्मीदें थी, क्या आपको लगा? तो देखिए, मेरे लिए थोड़ा सा मिक्स्ड इमोशंस है। अगर मैं बात करूं स्टार्टअप की, तो ओवरऑल स्टार्टअप के लिए काफी अच्छा पुश है। जैसा कि आयुष जी बोल रहे थे कि जो आप प्रॉफिट्स, आप लॉसेस को ऑफसेट कर सकते हो, वो पीरियड 7 से 10 इयर्स बना दिया गया। आप स्टार्टअप टैक्सेस का एग्जम्पशन ले सकते हो, वो पीरियड को 2023 से 2024 तक एक्सटेंड कर दिया गया। स्किलिंग पे काफी बात की गई है, एग्रीटेक पे काफी फोकस किया गया है। तो उस तरह से स्टार्टअप्स के लिए काफी काम हो रहा है, यूथ के लिए काफी काम हो रहा है। बट मैं क्योंकि जिस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता हूं, जो कि लॉन्ड्री इंडस्ट्री है, जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 2 करोड़ के से ज्यादा ब्लू कॉलर्ड नीचे तबके के लोग जुड़े हुए हैं, उनके लिए हम पिछले 5 बजट से डिमांड कर रहे हैं कि ये एक एसेंशियल सर्विस है, एक बेसिक सर्विस है, इसकी GST को रिड्यूस किया जाए। तो वैसा कुछ प्रॉमिसिंग अभी तक दिखा नहीं है।